अमेरिकी राजदूत पहुंचे सीएम निवास। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से की चर्चा। निवेश को बढ़ावा देने पर हुई बातचीत। सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे। गरियाबंद 338 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। राष्ट्र जागरण 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ में शामिल हुए सीएम। बीजापुर पत्रकार हत्याकांड का मास्टरमाइंड सुरेश चंद्रा का अरेस्ट। छत्तीसगढ़ एसआईटी ने हैदराबाद से पकड़ा। फिलहाल पूछताछ जारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने किया बड़ा हमला। नक्सलियों ने जवानों से भरा वाहन उड़ाया। 7 जवानों के शहीद होने की खबर। एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड का लगातार असर जारी। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डीएनए न्यूज में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। चलिए अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ के बुलेटिन की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से रायपुर निवास में अमेरिकी राजपूत एरिक गारजेटी ने सौजन्य मुलाकात की है। इस अवसर पर शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सीएम ने उनका स्वागत किया है। इस दौरान छत्तीसगढ़ के विकास, राज्य में निवेश को बढ़ावा देने सहित सांस्कृतिक पहलुओं और आर्थिक संभावनाओं जैसे विषयों पर चर्चा हुई। गरियाबंद में सीएम विष्णुदेव साय ने 338 कार्यों के लोकार्पण का भूमि पूजन भी किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राष्ट्र जागरण 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि देवभोग में झाखरपारा मार्ग पर 36 गांव जाने वाले मार्ग को बेलाट नाला पर पुल निर्माण करने का भी ऐलान किया गया है। सीएम साय ने यह भी घोषणा की है कि किडनी पीड़ितों के गांव सुपरबेड़ा मामले में भी जल्द विशेषज्ञों से संपर्क कर मामले का रिसर्च करवाएंगे। गायत्री परिवार के सभी भक्तवृंद, माताएं, बहनें, युवा साथियों और मीडिया के मित्रों, आज हमारा परम सौभाग्य है कि इस ऐतिहासिक आयोजन में, इस विराट धार्मिक आयोजन में आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं और इसके लिए मैं गायत्री परिवार का आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज गरियाबंद की पावन भूमि में डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वो लगातार कई हजार किलोमीटर प्रवास करके छत्तीसगढ़ के अंदर में धर्म जागरण का काम कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि कल आप हमारे जसपुर जिले के कोदबा में इसी तरह का महायज्ञ का आयोजन हुआ है, वहां पर आप पधारे थे। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बीजापुर हत्याकांड पर बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है पुलिस ने 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। चौथे और मुख्य आरोपी को भी हैदराबाद से गिरफ्तार कर बीजापुर लाया गया है। उनके खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। 11 सदस्यीय एसआईटी जांच कर रही है कि क्या हुआ होगा, इन सबके पीछे असली साजिश क्या है। मुकेश चंद्राकर मेरे बहुत ही प्रिय और बहुत ही तेज पत्रकार थे और
जिस तरीके से हत्या हुई है बहुत दुखद है। पुलिस प्रशासन ने भी पहले 3 आरोपी जो थे वो गिरफ्तार कर लिए थे और अब जो चौथा मुख्य जो सरगना था जिसके षड्यंत्र पर ही सब कुछ हुआ था ऐसा है, उसको भी गिरफ्तार हैदराबाद से करके बीजापुर लाया जा चुका है। इनके खाते सील किए जा चुके हैं, इनके अवैध ठिकाने ध्वस्त किए जा चुके हैं, इनके कामों की जांच इस पर भी काम हो रही है और मूल ये है ये पूरा षड्यंत्र जो हुआ होगा उस पर पुलिस 11 सदस्यीय SIT का गठन करके जांच कर रही है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने 15 फ्रैक्चर सर पे पाए गए हैं, पसलियां टूटी हुई हैं। डॉक्टर का भी कहना है कि ऐसा बुरा हाल पहली बार किसी शव का देखा है। सब कुछ भयावह है उसमें और जो चीजें दिखी हैं वहां पर कितना दर्दनाक हुआ होगा मैं ये सोचता हूँ। सर, कुछ नए स्टेप्स जो उठाए जा रहे हैं स्टेट में लॉ करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर के पूरे स्टेट वाइज अगर आप देखेंगे तो आंकड़ों में कोई विषय नहीं है। ऐसी जो घटना हुई है इस घटना के संदर्भ में इनके पुराने अपने संबंध रहे हैं और जो कुछ भी हुआ है, परंतु इसके पीछे क्या विशेष बड़ा षड्यंत्र है ये समझने का। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का मुख्य आरोपी और इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर पकड़ा गया है। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है। SIT ने रविवार को देर रात हैदराबाद से इसे गिरफ्तार किया है। ये पत्रकार मुकेश चंद्राकर का चचेरा भाई है। इस हत्याकांड में शामिल 3 सगे भाइयों समेत 4 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। दरअसल सुरेश चंद्राकर ठेकेदार है, राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। मुकेश चंद्राकर ने ठेकेदार की भ्रष्टाचार की खबर बनाई थी। इसी बात से नाराज बीजापुर में SIT प्रभारी मयंक गुर्जर का कहना है कि 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं पे रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र विस्तृत उनसे पूछताछ की जा रही है। SIT टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। चलिए इसी बीच अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश की ओर, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि CM निवास पर महत्वपूर्ण बैठक खत्म हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा रहे मौजूद, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी रहे मौजूद। जिला अध्यक्षों की सूची पर हुआ अंतिम फैसला। वहीं आपको बता दें कि महानगरों के जिला अध्यक्षों के नाम पर अभी भी चर्चा, कई जिला अध्यक्षों पर नहीं बन रही थी सहमति। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां CM निवास पर महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। बता दें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं पर संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद थे। जिला अध्यक्षों की सूची पर हुआ अंतिम फैसला। महानगरों के जिला अध्यक्षों के नाम पर भी चर्चा, कई जिला अध्यक्षों पर नहीं बन रही थी सहमति। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, CM निवास पर महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां CM निवास पर महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा मौजूद रहे, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी रहे मौजूद। जिला अध्यक्षों की सूची पर हुआ है अंतिम फैसला। बता दें महानगरों के जिला अध्यक्षों के नामों पर चर्चा, वहीं कई जिला अध्यक्षों पर नहीं बन रही थी सहमति। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ महेंद्र विश्वकर्मा जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, क्या कुछ जानकारी है? ये बैठक जो है ये की जा रही थी और ये महत्वपूर्ण बैठक अब खत्म हो गई है। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात यही है कि सभी की आस है, उम्मीद है और सभी एक टकटकी लगाए बैठे हैं कि जिलाध्यक्षों की सूची कब आएगी। बात हम भाजपा की कर रहे हैं और भाजपा संगठन के चूंकि चुनाव है, जिलाध्यक्षों की सूची आने का ही समय है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि
प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और संगठन महामंत्री जो है हितानंद शर्मा, इन तीनों के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होती है। मुख्यमंत्री निवास में ये बैठक होती है और ये बैठक अब खत्म हो गई। तो निश्चित तौर से देखिए, जब जिलाध्यक्षों की सूची आने की ही जो समय हो या फिर टाइम दिया गया हो कि अब थोड़ा सा लेट हो सकते हैं, पर इस रस्साकसी के बीच, समय की अनिश्चितता के बीच एक बड़ी बैठक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बैठक में सबसे बड़ी बात यही है कि कई ऐसे महानगर हैं जिनके जिलाध्यक्षों पर आम राय नहीं बन पा रही, तो ये माना जा रहा है कि क्या वो होल्ड हो सकते हैं या फिर वहां पर रिपीट हो सकते हैं या कुछ नए चेहरे आ सकते हैं। ऐसे ही कई जिले हैं, आपको बता दें कई जिलों में ये हालात हैं कि दावेदार, पुराने दावेदार भी हैं तो नए दावेदार भी हैं। तो ऐसे में ये कंट्रोवर्सी हो रही है, चूंकि संगठन में ये बहुत बड़ा पद होता है जिला स्तर पर, जिला का पूरा मुखिया होता है, प्रतिनिधित्व करता है जिला का जिलाध्यक्ष। तो ऐसे में चिंतन मंथन लगातार देखिए भारतीय जनता पार्टी में जारी ही रहा। कई बैठकों का दौर हमने देखा, कई सामूहिक रायशुमारी का दौर देखा। अब जब 2 रोज पूर्व एक बैठक महत्वपूर्ण हुई और रायशुमारी हुई, उसके बाद ये अब माना जा रहा था कि सूची बाहर आ जाएगी। और आज का दिन यानी 5 जनवरी तक का दिन था, लेकिन आज एक दिन ज्यादा हो गया इसका, फिर भी अभी ये कवायद जारी है। और ये बैठक इस बात का संकेत है कि अभी भी सब कुछ अंदर खाने में, सिलेक्शन में कोई दिक्कत है। और दिक्कत के बावजूद जब 3 दिग्गज बैठते हैं, मध्य प्रदेश के 3 नीति निर्धारक, 2 संगठन के और एक सत्ता का केंद्र, तो ऐसे में ये बिल्कुल माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक कर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करेगी। पूरे संगठनात्मक जो 60 जिले हैं उनमें से कितने नियुक्त करती है, ये भाजपा के अंदर खाने की बात है। लेकिन ये माना जा रहा है कि 50% से ज्यादा जिलाध्यक्षों की सूची आज शाम तक जारी हो जाएगी और इसी को लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक की गई है। और इस बैठक में ये जो सहमति बनी होगी, उस सहमति के आधार पर अब हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आज देर रात तक कोई ना कोई सूची तो आ ही जाएगी। देखिए, छत्तीसगढ़ की 2 सूचियां आ चुकी हैं जिलाध्यक्षों की, लेकिन मध्य प्रदेश की एक भी नहीं आई है। तो मध्य प्रदेश में अब इंतजार है संगठन के उन नेताओं का जो जिलाध्यक्ष की दावेदारी कर रहे थे, संगठन के उन नेताओं को जो अपने पट्टों को बनाने की तैयारी में जुटे हुए थे, संगठन के उन नेताओं को जिन्हें लगता है कि संगठनात्मक रूप से जो काम कर रहा है उनको मौका मिले। तो काफी कुछ जद्दोजहद के बाद ये बड़ी बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। 3 नीति निर्धारकों की बैठक, जिसमें हितानंद शर्मा, BD शर्मा और डॉक्टर मोहन यादव स्वयं मुख्यमंत्री मौजूद रहे। और मौजूदगी के बाद अब ये माना जा रहा है कि फाइनल डेस्टिनेशन की ओर पहुंच रही है भाजपा की सूची और देर शाम तक हमें ये नामों पर मोहर लगी हुई दिखाई देगी। कौन से वो नाम है, किन महानगरों के, देखिए ग्वालियर पहले से ही हम चर्चा करते आए हैं कि कुछ ना कुछ फेरबदल होगा, लेकिन फेरबदल कैसे होगा, क्योंकि वहां के जो स्थानीय समीकरण हैं वो काफी उलझे हुए हैं वरिष्ठ नेताओं के बीच में। खुद भोपाल राजधानी प्रदेश की, तो ऐसे में भोपाल के जिलाध्यक्ष को लेकर बात हो, छिंदवाड़ा के जिलाध्यक्ष को लेकर बात हो, या फिर तमाम सारे उन जिलाध्यक्षों को लेकर जिनको ये संभावना है कि हमें रिपीट कर दिया जा सकता है, तो ऐसे में रस्साकसी के बीच ये बैठक जो है बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी और ये निर्णय लेने वाली बैठक होगी। निर्णायक बैठक हम इसको कह सकते हैं और अंतिम दौर की बैठक कह सकते हैं। बिल्कुल महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया खबर पर अपडेट देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां आपको बता दें कि CM निवास पर यह महत्वपूर्ण जो है बैठक की जा रही थी, जो खत्म हो चुकी है। चिंतन मंथन किया गया है बैठक में। तो चलिए इसी के साथ अब एक बार फिर रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। बस्तर के IGP सुंदरराज ने जिला दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर के सीमावर्ती इलाकों में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर सुरक्षा बलों की टीम रवाना की गई थी। आपको बता दें कि अनेक बार सुरक्षा बलों और माओवादियों में मुठभेड़ हुई। इसमें 2 महिला माओवादियों समेत कुल 4 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। इस मुठभेड़ में हमारे एक हेड कांस्टेबल की भी शहादत हो गई है। आज टीम द्वारा एक और माओवादी का शव बरामद हुआ है। मैं आपको बता दें कि काफी बड़ी संख्या में AK-47 और अन्य ग्रेनेड हथियार भी बरामद किए गए हैं और कार्रवाई लगातार जारी है। दंतेवाड़ा, नारायणपुर एवं बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना के आधार पर DRG टीम में माननीय सुरक्षा बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान दिनांक 4 जनवरी को दोपहर से लेकर अनेक बार सुरक्षा बल या माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। उसके पश्चात 2 महिला माओवादी सहित कुल 4 माओवादियों को डेड बॉडी रिकवर की गई थी। इस मुठभेड़ में हमारा एक प्रधान आरक्षक का भी शहादत हो गई थी। उसके पश्चात लगातार ऑपरेशन जारी रहा। आज दिनांक 6 जनवरी को एक और डेड बॉडी टीम द्वारा रिकवर की गई थी। इस प्रकार इस अभियान में कुल 2 महिला माओवादी सहित
5 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई थी और काफ़ी बड़ी संख्या में AK-47 SLR और अन्य ग्रेडेड वेपन्स भी रिकवर की गए थे। इस मुठभेड़ में जो रिकवर की गई माओवादियों का शनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया से DKSFC नक्सल फॉर्मेशन का PLG प्लेटून नंबर 32 का सीनियर माओवादी कैडर्स होने का संभावना दिख रहा है। उसकी जैसा शनाख्ती कार्रवाई पूरा हो जाएगा और विस्तार से हमको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। अबुझमाड़ में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में दंतेवाड़ा DRG के हेड कांस्टेबल सन्नू करम की जान चली गई है। उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि भी दी गई है। बता दें, दंतेवाड़ा SP गौरव राय कहते हैं, जब 4 जवानों को ऑपरेशन में पहुंचाया गया था तब नक्सलियों ने गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई भी की गई। दंतेवाड़ा DRG के हेड कांस्टेबल ने ऑपरेशन में सर्वोच्च बलिदान दिया है। 4 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। हथियारों का बड़ा जखीरा भी बरामद किया गया है। सन्नू करम को अंतिम सलामी दी गई है। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इससे प्रेरणा लेकर हम भविष्य के ऑपरेशन को और भी बेहतर तरीके से अंजाम देंगे ताकि हमें बेहतर सफलता मिल सके। जिला दंतेवाड़ा नारायणपुर बीजापुर की सीमावर्ती इलाका में सुरक्षा बल या माओवादियों के बीच में दिनांक 4 जनवरी को शाम से लगातार अनेक बार मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात 4 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की थी। उसमें 2 महिला माओवादी भी शामिल है और काफ़ी बड़ी संख्या में AK-47 SLR इंसाइसिस का ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद की गई थे। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा एक वीर जवान रघुनाथ सन्नू करम का भी शहादत होगी। उनका आज अंतिम सलामी दंतेवाड़ा पुलिस कर्मी दी जाकर उनका पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम के लिए रवाना की जाएगी। और इस मुठभेड़ में अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है। सर्चिंग के उपरांत और संपूर्ण डिटेल्स मिल सकते हैं। जी, हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी कि दंतेवाड़ा नारायणपुर बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में मार डिवीजन के वरिष्ठ सीनियर माओवादी काडर की उपस्थिति की सूचना पर जॉइंट ऑपरेशन 4 जिलों की DRG जिसमें दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर, कोंडागांव एवं STF की टीम रवाना की गई थी। और 4 जनवरी को जब सर्च अभियान के तहत ऑपरेशन के तहत जब आगे बढ़ रहे थे तो नक्सलियों द्वारा फायरिंग किया गया, जिस पर जवाबी कार्रवाई की गई और उसमें दंतेवाड़ा DRG से प्रधान आरक्षक 331 सन्नू करम शहीद हो गए। और सुरक्षा बलों को इसमें मुठभेड़ में 4 माओवादी का शव, 2 पुरुष और 2 महिला का शव बरामद हुआ। साथ में AK-47 SLR जैसे ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। आज 5 जनवरी को जिला पुलिस बल के द्वारा सन्नू करम को अंतिम विदाई दी गई है। और बहुत दुखद घटना है, बट इसके बाद भी फोर्सेज जो हैं वो ग्राउंड पर हैं इस समय और ऑपरेशन में तैनात हैं। अभी भी मुठभेड़ जारी है, सर्च अभियान जारी है। चलिए बढ़ते अगली खबर की और। खबर अंबिकापुर से है, जहां एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। बता दें कि सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। हालांकि पिछले 2 दिनों से न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसके बावजूद ठंड से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। वहीं दिन में धूप निकल रही है, लेकिन शाम होते ही लोग कांपने लगते हैं। वहीं अंबिकापुर शहर का न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री है, जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया है। चलिए, छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए DNA न्यूज के साथ। नमस्कार।